सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पर। और आपको पता है कि एग्जाम डोज लर्निंग नीट का ही दूसरा चैनल है, तो जो लोग लर्निंग नीट के व्यूअर्स हैं यहाँ पर हैं तो बहुत सारा थैंक्स कि आप एग्जाम डोज पर आए। जो लोग न्यू हैं लर्निंग नीट के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, चेक करिएगा, वो हमारा मेन चैनल है। एनीवेज, तो संस्कृत की क्लास जो है वो लर्निंग नीट पर ही चल रही है, थ्योरी भी और जो है उसका मॉक टेस्ट भी। अब बात करते हैं कि कुछ दिन से वहाँ पे इंग्लिश की क्लास चल रही है, क्योंकि सुपर टेट में इंग्लिश भी कंपलसरी है और मेरे जितने भी लर्नर्स हैं ज़्यादातर संस्कृत के लर्नर्स हैं, तो संस्कृत में तो ऑब्वियसली आपकी कमांड है ही, आप गेन कर लेंगे 10 में से काफ़ी मार्क्स। बाकी प्रैक्टिस में कराते चल रही हूँ। लेकिन बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर की इंग्लिश भी सुपर टेट में कंपलसरी होगी। तो संस्कृत में आप जितने लेकर आएँ और इंग्लिश में भी अगर उतने ही आ गए तो फिर क्या कहने। तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश की क्लास लर्निंग नीट पे फिलहाल ये वीक चल रही है, तो संस्कृत का मॉक टेस्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रही हूँ। दोनों में मिक्स करके क्लास चलेगी, पहले ही मैंने बताया हुआ था। स्टार्ट करेंगे सेशन, देखेंगे यहाँ पे आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शब्द रूप, क्योंकि शब्द रूप से क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है, आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। आई जस्ट होप कि आपने ये मैं पढ़ा चुकी हूँ इसकी थ्योरी, तो आपने पढ़ ली होगी और लर्न भी किया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, कवि शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होगा, यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा। कवयः, कविना, कवये, कवौ। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कवये बनेगा। चतुर्थी एक वचन का एक ही मात्रा, बहुत अच्छी पहचान भी है इसकी। धूपति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा। धूपत्याः, धूपत्युः, धूपतेः, धूपतयः। और यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, षष्ठी एक वचन पूछा है, धूपते है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सखी शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा। सखी। और उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, सखायः, ये बनेगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है क्या। साधुभ्याम, साधुनाम, साधौ, साधुषु। अगर आपके गलत हो रहे हैं आंसर अभी तो परेशान मत होइए, अटेम्प्ट करिए पूरा टेस्ट। क्यों? क्योंकि भागने से तो कुछ होगा नहीं, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, उसमें तो आएंगे ही ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के, तो इसलिए आपको उसको अटैम्प्ट करिए, देखिए आपके तुक्के कितने सही लगते हैं, किससे आइडिया मिलता है कि मेरी कॉमन सेंस कितनी वर्क करती है। और इसके बाद लर्निंग नीट पे बताया है कि किस तरह से शब्द रूप को आप इजीली याद कर सकते हैं, सब कुछ समझाया है। जाके चेक करिएगा संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो मिल जाएगा और वो पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको शब्द रूप बनने लगेंगे और फिर से आप 2-4 दिन बाद यही वाला वीडियो जब देखेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही होंगे। खैर चलिए देखते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साधौ। पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप क्या बनेगा। अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि कौन सा वचन होगा, है ना। भानवे, भानु, भानुना, ये ऊट छोटों की मात्रा है। भानोह, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भानोह। सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप क्या होगा। गुरुवे, गुरौ, गुरुणा, गुरोह। साधु है, गुरु है, माता पिता, ठीक है, नदी, ये कुछ है जो आपको रट के ही जाना है एग्जाम देने। इसको बिना याद किए आप जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन इससे फंसेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है करेक्ट आंसर। गुरोह हो जाता है इसका सही आंसर सप्तमी विभक्ति में। पितु, पितृ शब्द का कौन सा रूप है। यहाँ पे अब रूप ऑलरेडी दिया है, आपको बस इसकी विभक्ति और वचन बताना है। फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी का एक वचन रूप ये है। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। राजी, राज्ञी, राज्ञी एवं राजनी दोनों, या फिर राजनी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रागी या फिर राजनी। फला नाम किस विभक्ति का रूप है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। मेरे ख्याल से चाहे आपको बालक का याद होगा तो भी बन जाएगा, आपको फल का याद होगा तो भी बन जाएगा, राम का याद होगा तो, क्योंकि अकारांत नपुंसक लिंग जो है वो अकारांत पुल्लिंग की ही तरह चलते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग की 2 लाइन जो है वो चेंज रहती है, प्रथमा और द्वितीय जो है विभक्ति में चेंज रहता है, बस उसके बाद सेम चलता है।
तो यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी विभक्ति का ये रूप है। फलम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसमें फले रूप निम्न में से किस विभक्ति में नहीं आता? तो क्या बोला है जिसमें नहीं आता है फले रूप? प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, सप्तमी। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो स्टार्टिंग की 2 लाइन में तो निश्चित रूप से है। अब बचता है आपका प्रथमा द्वितीया, तो हो नहीं सकता, इसमें तो आता है। अब बचता है 2 ऑप्शन, फटाफट से देख लीजिए। सो यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचमी विभक्ति में नहीं आता है फले। षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप क्या होगा? दध्नोः, दधीनि, दधिभ्यः, दध्ना। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, क्वेश्चन का कलेक्शन पसंद आ रहा हो तो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके शब्द रूप से आते हैं एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी हो। और अब तो जो है सी टेट जैसे एग्जाम्स में भी शब्द रूप, विलोम शब्द, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें पूछी जाने लगी हैं, लेकिन अलग से नहीं पूछता है। जो अनसीन पैसेज देता है अपठित गद्यांश पद्यांश, उसी में से कोई एक वर्ड का पूछ लेता है। चलिए देखेंगे, करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर है दध्नोः। मधुनी, मधुनी किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी। मधु का जो रूप बनता है उसमें मधुनी कौन सी विभक्ति में बनता है? और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीया विभक्ति में ये बनेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। रमा शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन। ओके, तो यहाँ देखिए बोला है कि रमा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? रमात, रमायाम, रमयाह, रमायाह। एक एक मात्रा पे ध्यान देना है। देखिए रमयाह लिखा है, रमायाह लिखा है, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। म पे मात्रा लगी है, यहाँ नहीं लगी है, यहाँ लगी है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, रमायाह। ये बन जाएगा सही रूप। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा? और उत्तर सही होता है मत्यय। नदीह किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। और आंसर करेक्ट होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीया। धेनवा किस विभक्ति का रूप है? ये एकदम फास्ट रिवीजन टाइप में कर रहे हैं हम लोग, और इसकी थ्योरी पढ़ा रखी है ऑलरेडी। धेनवा किस विभक्ति का रूप है? फटाफट से बताइए। द्वितीया, प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए प्रथमा का ही रूप है। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण शब्द का किरणों रूप विभक्ति का है क्या? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीया। गो शब्द का गोभ्याम रूप किस विभक्ति का है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी या फिर षष्ठी। मेरे ख्याल से गोभ्याम, भ्याम जिसमें जुड़ता है, ये मैंने ट्रिक बता रखी है, वो बहुत इजी हो जाता है पहचानना। अगर बालक का राम का किसी का भी रूप याद होगा तो उसमें भ्याम आता ही आता है। तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीया का द्विवचन रूप बनता है। भगवत शब्द का भगवते रूप किस विभक्ति का है? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी। और बनता है यहाँ पे सही उत्तर इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी विभक्ति। पितृ शब्द का पितुः ये रूप जो है कौन सी विभक्ति में बनता है? पंचमी, तृतीया, सप्तमी या फिर प्रथमा। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। ऑल्सो कमेंट करके बताइए। देखिए लैंग्वेज की क्लासेस जो है चल रही हैं लर्निंग नीट पे, और यहाँ पे मिक्स करके चलाते हैं। जैसे लर्निंग नीट पे अभी संस्कृत का वीक, एक वीक चला था, उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारा इंग्लिश का चल रहा है, क्योंकि सुपर टेट में सारे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ना, कंपल्सरी भी है, तो सारे लैंग्वेज हमें बराबर चलाने हैं, इसलिए फेज बाय फेज जो है चला रहे हैं। यहाँ पे संस्कृत का बहुत दिन से प्रैक्टिस जो है ड्रॉप हो रहा था, इस वजह से दूसरे चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचमी हो जाएगा। रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? तो षष्ठी बहुवचन का जो रूप बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रमा राम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। रमाभ्यः रूप विभक्ति व वचन का है किसका, यानी कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। रमाभ्यः बहुत आसान, बहुत आसान, क्योंकि लगभग से जितने भी आप रूप याद करेंगे ज़्यादातर रूप में आभ्यः करके आपको लास्ट में मिलता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में ये चलता है। सर्व पुल्लिंग रूप में सर्व का तृतीय द्विवचन का क्या रूप बनेगा। सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वाभि, सर्वे। तृतीय द्विवचन रूप हम देख ही चुके हैं कि सब में एक जैसा चलता है, सर्वाभ्याम, सब में आभ्याम लगता है। कोई भी किसी भी चीज़ का रूप पूछता है तृतीय द्विवचन में जनरली आभ्याम लगा के चलता है। कुछ ही एक्सेप्शनल है ना, और जो एक्सेप्शनल है वो मैंने पढ़ा रखा है अलग से। तत् शब्द स्त्रीलिंग का चतुर्थी एकवचन का क्या रूप बनेगा। तस्मै, ताभ्य, तस्य, तस्मात्। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तस्य। धेनु शब्द का धेनोह रूप कौन सी विभक्ति का है। पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया। और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचमी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सा सेशन था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, क्योंकि लर्निंग नीड को तो आपने सभी ने बहुत सपोर्ट किया है और सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन ये चैनल न्यू है तो इसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और क्योंकि आप सपोर्ट कर भी सकते हैं इसलिए आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।